गरुड़ और मेंढक की कहानी। गरुड़ और मेंढक में गहरी मित्रता हो गई थी। दोनों हमेशा साथ रहते, बातें करते और एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छुपाते थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे एक बड़े वृक्ष पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। उसने मेंढक को देखा और मुस्कुराया। गरुड़ और मेंढक ने उसे नजरअंदाज किया और अपनी बातें करने लगे। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। दोनों मित्र बातें कर रहे थे कि तभी वही यमदूत फिर वहां से गुजरा और मेंढक को देखकर मुस्कुराया। इस बार मेंढक को शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, कल भी उस यमदूत ने मुझे देखकर मुस्कुराया था और आज भी वैसा ही किया। मुझे लगता है मेरी मृत्यु निकट है। गरुड़ ने उसे समझाया, ऐसा मत सोचो, ये केवल संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। लेकिन कई दिनों तक रोज वही हुआ। यमदूत आता, मेंढक को देखता और मुस्कुरा देता। अब तो मेंढक को पूरा यकीन हो गया कि उसकी मौत आने ही वाली है। मेंढक ने घबराकर कहा, मित्र, अब मुझे यकीन है कि मेरी मृत्यु निकट है। मैं मरना नहीं चाहता। कृपया मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर ले चलो। गरुड़ ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा कि वो यमदूत तुम्हें कभी ढूंढ ही ना पाए। गरुड़ ने मेंढक को अपनी पीठ पर बैठाया और जंगल से बहुत दूर हिमालय के पर्वतों के पार कैलाश पर पहुंचा दिया। दोनों को लगा कि अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही वे एक गुफा तक पहुंचे, वहां वही यमदूत पहले से मौजूद था। उसने मेंढक को देखते ही उस पर पाश डाल दिया और उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ स्तब्ध रह गया। गरुड़ ने क्रोधित होकर यमदूत से पूछा, तुमने इसे यहाँ मार दिया, लेकिन बताओ, तुम रोज इसे देखकर मुस्कुराते क्यों थे? अगर मारना ही था तो वहीं जंगल में क्यों नहीं मार दिया? यमदूत ने शांति से उत्तर दिया, मेंढक की मृत्यु इसी स्थान पर और इसी समय लिखी थी, इसलिए मैंने यहीं उसके प्राण लिए। लेकिन जब मैं उसे जंगल में देखता था तो मुझे आश्चर्य होता था कि ये छोटा सा प्राणी इतनी लंबी दूरी तय करके कैलाश तक पहुंचेगा कैसे। यही सोचकर मैं मुस्कुरा देता था। लेकिन भाग्य देखो, इसके परम मित्र ने ही इसे अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ पहुंचा दिया। गरुड़ निस्तब्ध रह गया और समझ गया कि नियति से कोई नहीं बच सकता।